3 से 4 हफ्ते पहले आरबीआई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। इस अपडेट ने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम उस अनाउंसमेंट को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आपकी और मेरी लाइफ में उससे कैसे फर्क पड़ेगा। दिस वीडियो वुड बी अ बिट टेक्निकल, सो आई वुड अर्ज यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द चेंजेस। उस अनाउंसमेंट से पहले आरबीआई ने जो 8 महीने पहले अनाउंसमेंट करी थी उसको भी एक बार समझ लेते हैं। The Reserve Bank recently wrote to all banks and NBFCs to be careful about retail, especially unsecured loans. मार्च अप्रैल में आरबीआई ने स्पेसिफिकली बैंक्स को बोला था दैट अपना अनसिक्योर्ड लोन्स का एक्सपोजर इतना ज्यादा मत बढ़ाओ। बेसिकली आरबीआई ने कहा था दैट ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है इतनी आसानी से किसी को भी मत दे दो, थोड़ी सी रोक लगाओ। आरबीआई ने बैंक्स और एनबीएफसीज को सॉफ्ट वार्निंग्स दी थी 2021 एंड 2022 में। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों में पर्सनल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स मिलना कितना आसान हो गया। ऑलमोस्ट हर किसी को इंस्टेंट लोन एंड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग एनपीएस, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो आरबीआई की मल्टीपल वार्निंग्स के बाद भी, मल्टीपल सॉफ्ट वार्निंग्स के बाद भी बैंक्स एंड एनबीएफसीज ने उनकी नहीं सुनी। सो आरबीआई ने सोचा इनफ इज इनफ एंड ब्रॉट इन सम अपडेट्स जिसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। अब देखते हैं क्या है वो अपडेट्स। ऑन अ रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिस्क वेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स outstanding as well as new, including personal loans but excluding housing loans, education loans, vehicle loans and loans secured by gold and gold jewelry by 25 percentage points to 125%. The RBI said in a circular. ये समझने से पहले let's understand what is risk weight. Risk weight का मतलब होता है वो कैपिटल जो बैंक को साइड में रखना पड़ता है while they are giving out loan. अगर बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है तो उन्हें कुछ कैपिटल साइड में रखना पड़ेगा which they cannot use. The current capital requirement is 9 to 9.5%. So अगर बैंक आपको 100 रुपए का लोन देता है तो बैंक को 9-9.5 रुपए साइड में रखना पड़ेगा एज कैपिटल, जो वो यूज नहीं कर सकते। ये इसलिए किया जाता है कि अगर बाई चांस कोई नुकसान हो जाए, कोई लॉस हो जाए या एनपीएस हो जाए तो बैंक का जो ऑपरेशंस है, बैंक के जो ऑपरेशंस है, सिस्टम है, उसमें ज्यादा इफेक्ट ना पड़े एंड मोर इम्पोर्टेंटली लोगों का पैसा सेफ है। सो आरबीआई ने बोला है कि इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप 25% से बढ़ा दीजिए, यानी कि अगर आप 100 रुपए लोन देता है बैंक तो बैंक को एज कैपिटल 11.25 रुपीज रखना पड़ेगा। दैट इज 25% इंक्रीज फ्रॉम 9%। ज्यादा कैपिटल साइड में रखेंगे तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, तो इसका मतलब है बैंक को जाहिर सी बात है इंटरेस्ट अपना बढ़ाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए। सो इनडायरेक्टली पर्सनल लोन्स के रेट बढ़ने वाले हैं। इंटरेस्ट कवर कितना बढ़ेगा उसकी डिटेल्स भी हम बताएंगे। ऑनेस्टली तो तब भी एक छोटा सा इम्पैक्ट है बैंक्स के लिए, क्योंकि पर्सनल लोन लेने वाले लोग आजकल कम है। एटलीस्ट जो हमारे व्यूअर्स हैं हमने नोटिस करा है कि वो पर्सनल लोन नहीं लेते हैं, वो विश्वास रखते हैं न्यू एज फिनटेक कंपनी से इंस्टेंट लोन्स लेने में। सो अगर आप भी उनमें से एक है तो आरबीआई ने आपको बहुत बड़ा शॉक दिया है। यानी जो न्यू एज फिनटेक कंपनीज है ना, इन सब कंपनीज का जो बैकएंड है वो किसी ना किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप हो रखा है। सो बेसिकली जो अल्टीमेटली आपका पैसा है वो एनबीएफसी से ही आता है एंड सब एनबीएफसीज की लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि इस नए अपडेट का डबल इम्पैक्ट एनबीएफसी में पड़ने वाला है। As per extant instructions, credit card receivables of scheduled commercial banks attract a risk weight of 125%, while that of NBFCs attract a risk weight of 100%. On a review, it has been decided to increase the risk weights on such exposures by 25 percentage points to 150% and 125% for SCBs and NBFCs respectively. NBFCs अपना 50 to 70% पैसा सीधा बैंक से उधार पे लेती हैं, देन आप और मेरे जैसे कंज्यूमर्स को लोन पे देती है। जैसे कि हमने पहले बताया, बैंक्स को अब कैपिटल ज्यादा साइड में रखना पड़ेगा, जिससे कि लोन्स अब महंगे हो जाएंगे। तो जब भी कोई बैंक अब एनबीएफसी को लोन देगा तो एनबीएफसी को वो लोन पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। एनबीएफसी पे पहला इम्पैक्ट तो यही हो गया। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि एनबीएफसी जब आगे से आप और मेरे जैसे लोगों को लोन देगी तो उन्हें भी कैपिटल ज्यादा साइड में रखना पड़ेगा। इन दोनों इम्पैक्ट्स की वजह से एनबीएफसी से लोन लेना महंगा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे और इसका पूरा इम्पैक्ट आप और मेरे जैसे कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड्स में भी हमें ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से अनसिक्योर्ड लेंडिंग ही है।
बट एग्जैक्टली फ्यूचर में कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ने वाले हैं, वो देखने से पहले हमें ये देखना है कि इस नोटिफिकेशन के बाद कौन से बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। वही बैंक्स एंड एनबीएफसी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे जो सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं। बैंक्स में आरबीएल एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा इम्पैक्ट होंगे एंड एनबीएफसीज में एसबीआई कार्ड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे क्योंकि उनका 100% पोर्टफोलियो क्रेडिट कार्ड्स में है विच इज कंप्लीटली अनसिक्योर्ड। बट एग्जैक्टली कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में? मेरे हिसाब से यार 3 तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला, जितनी आसानी से आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पहले मिल जाता था, ऑब्वियसली इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसीज को अब ज्यादा कैपिटल साइड में रखना है व्हाइल दे गिविंग आउट लोन टू कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी, तो दे विल बी अ लिटिल चूजी। Good credit score will be extremely important in such situations. Second, credit card भी मिलना अब इतना easy नहीं रहेगा. Basically, the acceptance will go significantly lower. But the good news is कि जो credit card वाले changes हैं वो Jan end में apply होंगे. So अगर आप इस वीडियो को Jan end से पहले देख रहे हैं and अगर आप credit card लेने का सोच रहे हैं, so now is the time क्योंकि बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. Third and the last point, obviously interest rates बढ़ेंगे if you're applying for a loan, if you're taking a loan. We anticipate an increase of 3 to 4% if you're taking a loan from an instant loan app and 1 to 2% if you're directly taking a loan from a bank. But we know कि आप आज भी instant loan को prefer करते हो over taking a loan from the bank. हमने best instant loan apps की एक अलग से dedicated video बनाई है. You can watch that video right here. आरबीआई की जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस पर जल्दी से इंफॉर्मेशन निकालें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें और आपके लिए एक वीडियो बनाएं। होपफुली इस वीडियो से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, प्लीज शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।